साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत भाग 2 में मैं धार्मिक आस्था और आशीर्वाद के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है, जो मेरा अनुभव है, उस अनुसार ही मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ। तदनुसार आपके विचार यदि उससे मिलते हैं तो आप उसका पालन करें, अन्यथा जैसा आपकी इच्छा हो आप उस अनुसार ही व्यवहार करें। व्यवहार सदैव नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रायः सभी लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। सभी के अलग अलग धर्म हैं। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है दी गई है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आप अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने आदि के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहे जो भी धार्मिक आस्था विश्वास रखते हों तदनुसार व्यवहार कर सकते हैं। प्रायः लोगों का मानना है कि हमें पूजा करने की क्या आवश्यकता है, या हमें क्या ज़रूरत है किसी को प्रणाम करने की, या हमें क्या ज़रूरत है किसी से आशीर्वाद लेने की। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि हाथ में रक्षा सूत्र बांध लेने से क्या होगा, या हम तिलक लगा लेंगे तो क्या होगा, या हम किसी को प्रणाम करेंगे तो मुझे कह देगा खुश रहो तो इससे क्या होगा, या हम भगवान के मंदिर में जाएंगे जल चढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा। वह यही कहेगा कि हम नहीं चढ़ाएंगे और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई कह नहीं रहा कि आप यह करिए। आप भारतीय संविधान के अनुसार यदि देखिए तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में अब भारतीय संविधान में स्वयं दिया गया है कि आप अपने धार्मिक आस्था एवं विश्वास के अनुरूप कार्य व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग अच्छे हैं। जहाँ तक सभी धर्मों में दी गई व्यवस्थाएं हैं वो अंततः भारतीय संविधान के अनुरूप ही चलेंगी। जैसे यदि आपके धर्म में कोई ऐसी बात बताई गई है जो किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करती है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। अंततः हमें भारतीय संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है। कारण यह है कि जब जैसी शासकीय व्यवस्था थी, जब पहले प्रशासक होते थे, राजा होते थे, अन्य क्षेत्रों से आक्रमण होते थे, तो उस समय के धार्मिक रीति रिवाज, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कुछ अलग थी। लेकिन वर्तमान हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था होगी उस अनुसार ही वहाँ का शासन व्यवस्था चलेगी। और उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप चाहे जिस धर्म के हों उसके नैतिक आदर्शों का, मूल्यों का आप पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कोई भी ऐसे कृत्य हों जो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि पूजा करने से क्या होगा। सही बात है, मत करिए, कुछ नहीं होगा। आपका विचार है मत करिए, या किसी को प्रणाम करने से आशीर्वाद लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मत करिए, कोई नहीं कह रहा, कोई दबाव नहीं है। अब यह सोचिए कि करने से क्या होगा। नहीं करने से कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो करने से क्या आपका नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिरों पर चढ़ावा मत चढ़ाइए। कहीं यह लिखा है कि नहीं मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाइए ही। लिखा है गुप्त दान करें, या फिर आप जो है कहीं भी किसी को स्वेच्छा से कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं। आप यह सोचिए कि यदि एक व्यक्ति किसी भी मंदिर पर बैठा है तो सबसे पहले तो वह अपने धार्मिक आस्था का निर्वहन कर रहा है। यदि दिन भर बैठा है, वह आपके प्रसाद को चढ़ा रहा है, आपको चंदन तिलक लगा रहा है और कह रहा है आपका कल्याण हो, तो आपने उसे कुछ पैसे दे दिए, 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, या आपने 1 रुपये दिए, जो आपकी इच्छा, 1000 रुपये भी दिए, जो आपकी इच्छा हो तदनुसार आपने दिए। नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, कोई मांग नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा कोई कृत्य करता हूँ कि मैं जाके किसी मंदिर पर बैठ के इस तरह से कोई कार्य करता हूँ कि मैं इसका तरफदारी कर रहा हूँ इसकी।
मैं केवल यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप किसी भी मंदिर पर जाते हैं और यदि वह पुजारी यही कहता है कि भगवान आपका कल्याण करें, तो आप में एक पॉजिटिव विचार आते हैं, सकारात्मक सोच बढ़ती है, अच्छे और नैतिक विचार आते हैं। जैसे अब यह मान लीजिए कि आपसे कोई कहा जाओ तुम्हारा विनाश हो जाए, तो आपको क्रोध तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप चल देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई किसी ने कहा जाओ तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारा अनिष्ट हो जाए, तो आपको क्रोध तो आएगा ना। तो एक तरह से आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि किसी ने कहा कि भगवान आपका कल्याण करें, आप अपने काम में तरक्की करें, आपके व्यापार में प्रगति हो, आप भगवान करें बहुत आगे जाएं, तो एक तरह से पॉजिटिविटी आती है। हमें कुछ न मिले लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा, एक जैसे आप सकारात्मक सोच की तरफ आप बढ़ते हैं। एक तरह की जब आप कोई भी बात बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे चलती हैं तो जैसे तरंगों के माध्यम से आज वीडियो कॉल हम कर पा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि पता नहीं पहले के ज़माने में ऐसा रहा होगा या नहीं रहा होगा। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबे समय में धीरे धीरे मैं करके वीडियो अपलोड करके बताता रहूँगा। जहाँ तक मेरे मेरे विचार हैं या जो मेरे संज्ञान में हैं या जैसा मैंने पढ़ा और अनुभव किया है, असलियत यही है। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो सोचिए दिमाग से, आप विवाह में जाते हैं और जब धुन चलती है तो आप डांस करना शुरू कर देते हैं। यदि आप किसी के मृत्यु वाले अवसर पर जाते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं। जब आप धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो एक धार्मिक आस्था का संचार होगा, और धर्म कभी भी यही शिक्षा देता है कि आप दूसरों पर दया करें, अहिंसा के राह पे चलें और अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ति करें, मानवीयता का संचार करें, लोगों के बीच में आदर्श स्थापित करें। किसी भी धर्म में कोई बुराई है या नहीं से हमें नहीं कोई मतलब है, जो अच्छाई है वह हमें ग्रहण करनी है। यदि हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म की अच्छाइयों को ग्रहण करना है, जो बुराइयां हैं उनके प्रति शांत रहिए। जो बीती ताई बिसारते आगे की सुध ले। हम पुरानी बातों को नहीं कुरेदेंगे, हम अच्छी बातों को एक्सेप्ट करेंगे और उस अनुसार ही चलने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के विचार में आएगा ये सब बातें बेकार हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो कोई दबाव भी नहीं है, आप मत करिए। ये मेरे स्वयं के विचार हैं और मैं सदैव ये कहता हूँ कि यदि मेरे किसी विचार से किसी को दुख हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये मैं केवल नैतिकता की शिक्षा देने के उद्देश्य से ये डाल रहा हूँ कि यदि कोई आपको तिलक लगा दिया मस्तिष्क पे और कहा भगवान आपका कल्याण करें, आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं भगवान आपको सफल करें, तो आप में एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, यह अवश्य होगा। भले आप उसमें असफल ही हो गए हों, लेकिन जब तक असफल का परिणाम न मिला हो तब तक तो कम से कम सकारात्मकता रहती है। हो सकता है कि फिर आप में नकारात्मक विचार आए कि उसने कहा था, आशीर्वाद दिया था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो दिन भर जिसका पैसा पाएगा उसी को आशीर्वाद देगा। ठीक है, आपको कोई पैसा देकर लेकर के आशीर्वाद दे रहा है, वो बिना पैसा लिए आशीर्वाद दे रहा है, वो अलग बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप वहाँ न जाएं, फिर भी आपके मन में जब आप किसी काम के लिए जाएंगे और किसी व्यक्ति ने कहा जाओ तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा तुम्हारा काम, और तब अगर काम न हो तो जब तब काम नहीं होगा तो आप यही मान के चलेंगे कि उस व्यक्ति के कहने से नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने कहा तुम्हारा काम हो जाए, तब हुआ तो अलग बात हो गई, उसने कहा था हुआ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस व्यक्ति पे आ जाएगा कि उसने कहा था नहीं हुआ। अब बात यह भी हो सकती है कि किसी ने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, और कार्य नहीं हुआ, तो आप कहेंगे उनके कहने से कुछ नहीं होगा। और यह भी हो सकता है कि किसी ने कहा जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा और फिर भी आपका काम हो गया, तो आप यही कहेंगे कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन तब तक जब तक उस कार्य का परिणाम नहीं मिलता, आपको एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जब आप कहते हैं किसी को, या कोई आपसे कहता है कि भगवान करें आपका कार्य सिद्ध हो। और आपको नकारात्मक ऊर्जा तब तक आपके मस्तिष्क में रहती है जब आपसे कोई कहता है कि आपका यह काम नहीं होगा। तो आप सदैव इस बात को सोचें कि जो भी कोई व्यक्ति मंदिर पर बैठा है, दिन भर केवल बैठा है, मंदिर की साफ सफाई किया, पूजा ध्यान कराया, या कुछ उसने मांगा नहीं, आपने स्वेच्छा से कुछ भी दान किया, तो यह नहीं है कि कोई वो रोजगार के अवसर खोल के बैठे हैं।
लोगों के रोज़गार के अवसर बहुत सारे हैं और किसी के कुछ दान देने से रोज़गार नहीं चलता। प्रायः लोग किसी न किसी पे कटाक्ष करते रहते हैं। हमें कटाक्ष करने से बचना चाहिए। सदैव सोच को अच्छी रखिए, उस अनुसार कार्य करिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक न हो। मात्राएं कम या अधिक हो सकती हैं, इनसे कोई वंचित व्यक्ति नहीं रहा है। स्वयं कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई भी इष्ट देव नहीं जिसमें यह न दिखाई पड़े, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें यह अंश न दिखाई पड़े। लेकिन न्यूनतम न्यूनतम मात्रा है तो आप देवताओं के समान हैं। आप में अच्छे गुण हैं, आदर्शवादी हैं। लेकिन आप में अगर अधिकतम है तो आप बुरे व्यक्ति हैं। जैसे यदि आप में लोभ अधिक है, क्रोध अधिक है, भय अधिक है, तो आप एक तरह से बेकार व्यक्ति हो रहे हैं। लेकिन यदि आप आदर्शवादी, अच्छे नैतिकतावादी हैं, सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं और सत्कर्म करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, तो आप एक तरह से देवताओं के गुणों से युक्त हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही गुण देवताओं की इच्छा थी कि सभी लोग दैवीय गुणों से संपन्न हों। हम मनुष्य हैं, हम न तो राक्षस हैं और न तो हम देव हैं, हम तो मनुष्य हैं। लेकिन हम सदैव यही सोचेंगे कि हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां न समाएं, हमारे अंदर दैवी प्रवृत्तियां समाएं और देवताओं के गुण हमारे अंदर आएं, न कि राक्षसों के गुण आएं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सोचेगा। अब कुछ लोग कहेंगे देवता कहाँ थे, राक्षस कहाँ थे? हम तो मानते ही नहीं। इसी मनुष्य में देवता है और इसी मनुष्य में राक्षस है। दोनों प्रवृत्तियां हैं। यदि आप राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार चलेंगे तो आप राक्षस हो जाएंगे, और यदि आप दैवीय प्रवृत्ति के अनुसार चलेंगे तो देव हो जाएंगे। मेरा तो यही विचार है, मेरा यही मानना है। कुछ लोग कहेंगे कि पुराने ज़माने में यह कहा गया, वह कहा गया, आप उसके प्रमाण लाइए। भाई, अपने परदादा के परदादा के परदादा का प्रमाण हम नहीं ला सकते। हम तो खुद अपने स्वयं की 5-6 पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियाँ, 8 पीढ़ियाँ, 9 पीढ़ियाँ, 10 पीढ़ियाँ जानते हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं जानते हैं। तो आप कहते हैं तमाम आक्रमण हुए, तमाम काल बदले, तमाम झंझावत झेले देश ने या किसी भी स्थान पे, तो कोई सब कुछ प्रमाण नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता। सब कुछ प्रमाण लाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी लोग ला चुके होते कि हम यह प्रमाण ला के रख देंगे। प्रमाण कभी न कभी मिल जाते हैं, कभी कभी कोई न कोई साक्ष्य मिल जाता है। कोई यह नहीं जानता था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन 1921 में मिल गई अचानक, तो पता लगा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत में। तो कभी कोई चीज़ बाई चांस मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। प्रश्न करना आसान है, उत्तर देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सामने वाला प्रत्येक सही उत्तर को मान ले, यह भी संभव नहीं। वह तर्क करेगा, कुतर्क भी करेगा। तो मेरा मतलब मुख्य मकसद यही कहने का है कि यदि आप कहीं मंदिर पे जाते हैं, अपने विचार को भगवान के समक्ष रखते हैं, तो निश्चित है कि यदि सामने वाला आपको आशीर्वाद देता है, वहाँ पे बैठा पुजारी, या आप किसी को प्रणाम करते हैं और वह आपको आशीर्वाद देता है, तो निश्चित है कि यह सकारात्मकता आपके समक्ष, एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और सकारात्मक रुख अख्तियार व्यक्ति करता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का यह मानना है, और मेरे ऐसे कई अनुभव रहे हैं जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संस्कार ही नहीं है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करें, सम्मान दे दूसरों को। आजकल तो कोई किसी को मतलब अपनी मोबाइल छोड़ के ताक दिया तो समझ लीजिए जैसे लगे एहसान कर दिया। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे बने, नैतिक बने, बुराइयाँ बहुत अधिक व्याप्त हो जाएंगी। समाज धीरे धीरे कचरा की तरह से, जैसे लोग समझ लेते हैं कि ये कचरा है, हटा देते हैं, उस तरह से लोगों से बर्ताव करना शुरू कर देगा। समाज के व्यक्ति एक दूसरे पर केवल आक्षेप, आरोप, कीचड़ फेंकना, एक तरह से जैसे कहते हैं, इस तरह से दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। तो यह समाज को एक नैतिक दिशा देने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर लोग बिगड़ रहे हैं तो बिगड़े न, सुधरें। बिगड़ना सुधरना का तात्पर्य यही है कि आप
एक तरह से नैतिक बने, सत्यवादी बने, ईमानदार बने, उच्च आदर्शों वाले बने, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह करें, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। मेरा कहने का यही उद्देश्य था। वैसे सभी के विचार अलग अलग हैं, जितने मस्तिष्क हैं उतने विचार हैं और सभी को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे जो विचार थे मैंने आप लोगों के समक्ष रखे। यदि संभव हो तो आप उच्च आदर्शों और नैतिकता से युक्त बने और मुझसे इस दौरान कोई बोलने में त्रुटि हुई हो या मेरे किसी भी विचार से किसी को भी दुख हुआ रत्ती मात्र भी, तो मेरा यह कतई उद्देश्य नहीं है। आप मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।